हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा कार्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारत के उद्योग। देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला है लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स BIW के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना पहला है भारतीय लौह इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे बर्नरपुर कहा गया, नामक स्थान पर की गई थी। यहाँ 1922 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नरपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। आगे है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड VISCL है। तीसरा है स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1937 ईस्वी में बर्नरपुर, पश्चिम बंगाल में की गई। बाद में 1953 ईस्वी में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में स्थापित कारखाना भिलाई इस्पात संयंत्र। पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 ईस्वी में हुई। तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। किसकी सहायता से हुई थी? सोवियत संघ मतलब रूस की सहायता से हुई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। इसकी स्थापना 1959 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर की गई। और किसने की थी इसकी सहायता? पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। यानी पश्चिमी जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। इसकी सहायता किसने की थी? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। कौन से? दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में है और इसकी सहायता किसने की थी? ब्रिटेन की सहायता से बना है। 1962 ईस्वी में इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1962 में। नोटेड पॉइंट में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट का मतलब किस उसमें आया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसकी स्थापना यानी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। तत्कालीन बिहार राज्य, अब झारखंड के बोकारो, यानी बोकारो कहाँ है? झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, यानी ये भी रूस की सहायता से, बोकारो जो है स्टील प्लांट जो है किसकी सहायता से बना है? सोवियत संघ की सहायता से बना है।
आगे है चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना। अब चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कौन कौन से कारखाने हैं देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम तमिलनाडु। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विजयनगर इस्पात संयंत्र, हासपेट बेल्लारी जिला कर्नाटक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया शेल SAIL 26 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नरपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2014 ईस्वी में भारत, चीन, जापान तथा USA के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। यानी वर्ष 2014 ईस्वी में भारत, चीन, जापान तथा USA, यानी पहला स्थान चीन का है, दूसरा जापान का है, तीसरा USA संयुक्त राज्य अमेरिका का है और चौथा स्थान अपने भारत का है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया। एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट JK नगर में स्थापित किया गया। 1938 ईस्वी में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के मुरी, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। 1938 में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, यानी इस समय जो बिहार राज्य है उसके मुरी में, केरल के अलवाय, पश्चिम बंगाल के वेलूर तथा उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए 4 कारखाने। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना 1958 ईस्वी में रेणुकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी सहायक देश, यानी जिससे सहायता ली बनाने में, कंपनी सहायक देश और प्रमुख केंद्र। बाल्को सोवियत संघ की सहायता से बना है और प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोरबा एवं कोयना। नाल्को फ्रांस की सहायता से बना है, दामनजोड़ी ओडिशा। हिंडाल्को USA संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से बना है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है प्रमुख केंद्र इसका। इंडाल्को कनाडा की सहायता से बना है, JK नगर मुरी अलवाय। माल्को इटली की सहायता से बना है, चेन्नई, मेट्टूर और सलेम इसके प्रमुख स्थान हैं। वेदांता जर्मनी की सहायता से बना है, झारसुगुडा उसका प्रमुख केंद्र है। आगे देख लेते हैं, एल्यूमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। यानी एल्यूमिनियम उत्पादन करने में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का 8वां स्थान है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्यूमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 ईस्वी को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। आगे देख लेते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई के कवासजी डावर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है।
अन्य प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल एवं उत्तर प्रदेश। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद जो है उसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का। ठीक है, आगे यहाँ पर यानी कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ 1881 ईस्वी में पहली सूती कपड़ा मिल शुरू की गई थी अहमदाबाद में। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। कृषि के बाद दूसरा स्थान किसका है भारतीय अर्थव्यवस्था में? कपड़े का। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14%, देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में यह उद्योग 4% एवं देश की निर्यात आय में 11% योगदान है। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। आगे देख लेते हैं जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री। सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान। पश्चिम बंगाल का सबसे पहला स्थान है जूट उद्योग में। टीटागढ़, रिसरावाली, अगरपाड़ा, बांसबेरिया, कान किनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालहद, बिरलापुर, होलीनगर, बैरकपुर, ये सब क्या हैं? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो ये आते हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है, प्रमुख स्थान है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का स्थान कौन सा है? विशाखापट्टनम में और गुंटूर में जो है जूट का ज़्यादा कारोबार होता है, यानी जूट से संबंधित चीज़ें बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर एक ही है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ? कानपुर में ज़्यादातर उद्योग है जूट का, और सहजनवा में, गोरखपुर। सहजनवा कहाँ है? गोरखपुर में। बिहार, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, फिर से देख लीजिए, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, ये सब मतलब इन सब जो है स्थानों पर जो है जूट का ज़्यादा मतलब प्रयोग किया गया है। जो जूट से बनाई हुई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, नोटेड पॉइंट में अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है। आगे है चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई। भारत के निम्न राज्य चीनी उद्योग से संबंधित हैं: उत्तर प्रदेश देवरिया, भटनी, पडरौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर, ये सारे प्रदेश हैं जहाँ पर ये
चीनी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। बिहार मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, शासा मूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमियानगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर आदि ये सब बिहार में स्थान हैं जो है चीनी उद्योग के। फिर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या क्या कौन कौन से हैं? मनसड़, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर एवं कोल्हापुर, ये सब मतलब प्रदेशों में चीनी जो है होती है, यानी चीनी का उद्योग फैला हुआ है। महाराष्ट्र के इन सब क्षेत्रों में चीनी का उद्योग फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल बेलडांगा, पलासी, हावड़ा एवं मुर्शिदाबाद तक फैला हुआ है चीनी का। पंजाब में हमीरा नामक स्थान पर, फगवाड़ा, अमृतसर, इन सब जगहों पर जो है चीनी के प्रमुख उद्योग केंद्र हैं। फिर है हरियाणा में जगधारी एवं रोहतक, इन जगहों पे जो है चीनी का उद्योग होता है। फिर है तमिलनाडु, अर्काट, मदुरई, कोयम्बटूर और त्रिचुरापल्ली में, यहाँ पर भी चीनी उद्योग हैं। आंध्र प्रदेश में सीतापुरम, पीठापुरम, विजयवाड़ा एवं साभलकोट, ये इन सब जगहों पर भी चीनी के उद्योग हैं। राजस्थान गंगानगर, भूपाल, सागर, इन दो जगहों पर भी जो है आपको चीनी उद्योग मिल जाएगा। आगे है सीमेंट उद्योग। अब सीमेंट उद्योग में देख लेते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1827 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखानों के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई थी, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ किया गया। आगे देखते हैं एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड ACC की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा सीमेंट कहाँ होती है देखते हैं। मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम, ठीक। फिर है छत्तीसगढ़ में दुर्ग, जामुल, तिलदा, मंधार, अलकतरा। झारखंड में कौन से स्थान हैं सीमेंट भारत में प्रमुख सीमेंट के स्थान झारखंड में देख लेते हैं। झारखंड में जपला, खेलारी, कल्याणपुर, सिकंदरी और झींक पानी। फिर है आंध्र प्रदेश में कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल और मच्छेरिया और पनियम, इन सब जगहों पर भी जो है सीमेंट उद्योग है। फिर है आंध्र प्रदेश में कर्नाटक में कहाँ है? भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट और बंगलुरु, इन सब जगहों पर जो है सीमेंट उत्पादक राज्य मतलब सीमेंट उत्पादक स्थान है। फिर है तमिलनाडु में डालमियापुरम, मधुकराय और तुलकापट्टी, इन स्थानों पर जो है सीमेंट के उद्योग हैं। गुजरात पोरबंदर, द्वारका, सीका, जामनगर और रानायाय, ये सब जो है गुजरात के स्थान हैं जहाँ पर सीमेंट उद्योग है। फिर है हरियाणा में चरखी, दादरी, उड़ीसा में राजगंगपुर, यहाँ पर जो है मतलब सीमेंट उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और चुर्क में सीमेंट उत्पादित होता है। केरल में कोट्टायम में सीमेंट उत्पादित होता है। पंजाब में सूरजपुर में होता है और राजस्थान में जयपुर लखेरी में जो है सीमेंट उत्पादक राज्य है, मतलब उस सीमेंट उत्पादक स्थान है। राजस्थान में क्या है? जयपुर और लखेरी में सीमेंट मिलता है, मतलब सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं ये वीडियो को जो है सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में, उद्योगों से संबंधित सेकंड पार्ट।
ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।